हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीसा एजुकेशन। सो हम लोगों ने रीमान स्टिल्स इंटीग्रल को लेके चल रहे थे, जहाँ पे हमने डेफिनेशन देख लिया एक वीडियो में, फिर दूसरे वीडियो में थ्योरम्स देख लिया, इंपॉर्टेंट नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस देख लिया कि क्या होता है जो रीमान स्टिल्स इंटीग्रल को सेटिस्फाई कराता। फिर हमने सम भी देख लिया, लिमिट एज अ सम वाला भी कंसेप्ट देख लिया। सो अब मैंने पिछले वीडियो में बोला था आप लोगों को कि मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो कि अप्लाई कैसे करना उन सब चीज़ों को। तो आप लोग इंटीग्रेट तो करते आ रहे हो फ्रॉम स्टैंडर्ड 12, और रीमान इंटीग्रल भी आपने अपने ग्रेजुएशन टाइम पे किया हुआ है। सो ये कहीं ना कहीं आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। कि सबसे पहले क्या है कि f एक बाउंडेड फंक्शन हमने लिया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सो f एक बाउंडेड फंक्शन हमने लिया है क्लोज इंटरवल ab में, और c कोई भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, दिस इज टू बी नोटेड। c कोई भी कांस्टेंट है, तो हमें क्या निकालना है, a टू बी एफ एक्स डी सी। अगर आप इंट्यूटिवली जाओगे तो क्या बोलोगे, आप डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट करना है जीरो, तो जीरो आ जाएगा पूरा का पूरा। बट आपको यहाँ पे रीमान स्टिल्स के हेल्प से दिखाना होगा, या फिर किसी कंडीशन को यूज करके दिखाना होगा। अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, आपको पार्टीशंस बनाने होंगे। कोई भी क्वेश्चन जब आप रीमान स्टिल्स का सॉल्व करते हो या फिर रीमान इंटीग्रल का, तो सबसे पहले आपको उसमें पार्टीशन बनाने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पार्टीशन बनाते हैं। ए टू बी है, तो ए टू बी का अभी तक हम लोगों ने जो सबसे बेस्ट पार्टीशन पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, पी को हम क्या ले लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन इक्वल्स टू बी। तो ये तो हमारा अभी तक का बेस्ट फेवरेट पार्टीशन हो चुका है। ये हमने लिया है ए बी का पार्टीशन। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, सम वाला यूज करेंगे, मतलब एस पी एफ अल्फा वाला। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लो, मैं क्या करूंगी कि प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डाल दूंगी। ठीक है, तो आप वहां पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हो। वीडियोस आर नॉट वेरी लेंदी, कि एक एक दो दो घंटे का वीडियो नहीं है। आई हैव मेड स्मॉल वीडियोस एंड यू कैन सी दैट। सो एस पी एफ अल्फा का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि कोई भी सब इंटरवल, मतलब क्या हो गया, एक्स आई माइनस वन से लेकर के एक्स आई, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक जाई आई सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यही करते हैं ना। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, एस पी एफ और अल्फा। तो एस पी एफ अल्फा क्या हो जाता है, हमें पता है कि सम होता है ये, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक चलाएंगे। उसके बाद क्या होता है, एफ ऑफ एक्स आई आई, और फिर क्या होता है, डेल्टा अल्फा आई। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज, यहाँ जो अल्फा एक्स है ये सी है हर एक एक्स के लिए। कांस्टेंट फंक्शन है ना, डी सी दिया हुआ है। सो डी अल्फा हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ पे डी अल्फा एक्स लिखते हैं ना, तो अल्फा एक्स की वैल्यू क्या है, सी है। तो फिर इसको आगे हम लोग तोड़ते हैं, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, एफ ऑफ एक्स आई आई, और डेल्टा अल्फा आई है तो क्या लिखेंगे इसको, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1, यही लिखेंगे ना। तो जैसे ही हमने ये लिख दिया, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई, अल्फा एक्स आई की वैल्यू क्या होगी, सी, इसकी वैल्यू क्या होगी, सी, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। ये जीरो आ जाएगा क्योंकि अल्फा ऑफ एक्स आई जो क्या है वो सी है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो अल्फा ऑफ एक्स क्या है, सी है। लेकिन अगर आप पार्टीशन तो बनाए हो, अगर मैं पार्टीशन का जो नॉर्म है, ठीक है, इसको अगर मैं जीरो की ओर टेंड करवा दूं तो भी तो यही देगा हमें। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट अगर मैं लूं एस पी एफ अल्फा का, व्हेन नॉर्म पी टेंड टू जीरो, तो ये क्या आएगी, जीरो आएगी। क्योंकि हमारा अगर बड़े पार्टीशन में भी जीरो आ गया तो मैं छोटी छोटी लूंगी तो उसमें भी तो जीरो ही आएगा ना। तो इस वजह से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि अल्फा जो है वो हर एक जगह पे जीरो है। तो आप कितनी भी छोटी पार्टीशन बना लो, आपको अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1 तो लिखना ही पड़ेगा, तो वो अल्टीमेटली जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एस पी एफ अल्फा जो है ये एग्जिस्ट किया। अब हमने पहले वीडियो में देखा था कि अगर ये एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट करता है, जब नॉर्म भी टेंड टू जीरो हो जाए, तब अगर ये एग्जिस्ट कर जाए तो फिर उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कि वो रीमान स्टिल्स इंटीग्रेबल है। ठीक है, और इवेल्युएट करने बोला था, तो इवेल्युएट वही होता है जो एसपीएफ आता है, जो सम की वैल्यू आती है वही इंटीग्रल की वैल्यू हो जाती है। सो हमें इवेल्युएट करना था ए टू बी
एफ एक्स डी सी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट नॉर्म पी टेंड टू 0 एस पी एफ अल्फा इक्वल्स टू 0। सो 0 विल बी द आंसर। ये मैंने इंट्यूटिवली आपको शुरू में बताया था, जो कि मैंने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट हम लोग दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ये पर्टिकुलरली काफी अच्छा लगा था ये क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व करा था और देखा था। तो इसमें भी एक कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे जो कि हमने पढ़ा हुआ है। हमने 1 में सॉल्व करूंगी, 2 आपको खुद सॉल्व करना है। ऑलमोस्ट कंसेप्ट जो है वो सेम ही रहेगा, सिर्फ एफ एक्स और अल्फा एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एफ एक्स की वैल्यू एक्स है, अल्फा एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। चलो, तो हमें पूछा है कि क्या ये एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग वही कंसेप्ट लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, एफ क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है ना, 0 to 1 में इंटरवल हमारा 0 to 1 है। ए बी हुआ करता था, अभी हमारे पास 0 to 1 हो गया है। ठीक है, एफ कंटिन्यूअस है और अल्फा एक्स अगर आप देखो तो ये क्या है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। नॉन डिक्रीजिंग क्यों बोल रही हूँ मैं, मोनोटोनिक क्यों नहीं बोल रही हूँ, कि अगर आप अल्फा एक्स का बनाओगे ग्राफ तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, 0 पे भी ये वैल्यू 0 देता है और 1 पे वैल्यू 1 देता है। ठीक है, 1 देता है वैल्यू, तो इस वजह से इसे हम नॉन डिक्रीजिंग बोल रहे हैं। क्योंकि इंक्रीजिंग तो बोल नहीं सकते ना, 0 पे 0 दिया लेकिन 1 पे कुछ बड़ा देता तो बोलते हैं इंक्रीजिंग, लेकिन 1 पे तो 1 दे दिया, इसलिए इसे हम बोल रहे हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। आई थिंक ये मैंने दोनों क्वेश्चन सेम ले लिया, दैट इज द प्रॉब्लम। आप इसे रहने दो, आई विल सी एंड आई विल गिव यू क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अभी मैं ये सॉल्व करती हूँ, फिलहाल आप तरीके देख लो सॉल्व करने का। तो अल्फा एक्स जो है वो नॉन डिक्रीजिंग हो गया। तो हमने ये एक पढ़ा था कि जब ऐसा हो जाए कि एफ कंटिन्यूअस हो जाए और अल्फा नॉन डिक्रीजिंग हो जाए किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, ए बी हो या 0 to 1 हो, तो एफ जो होता है वो रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं करूंगी 0 to 1 एफ डी अल्फा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट, अगर मैं नॉर्म पी को 10 to 0 करा दूं तो ये एस पी एफ अल्फा का आ जाएगा। सो इट वॉज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ये हमने ये भी पढ़ रखा था, ये भी पढ़ रखा था, तो हम लोग इसका अब यूज करेंगे। और यूज कैसे करेंगे, हम लोग पहले पार्टीशन बनाएंगे, हमारा फेवरेट काम फिर से। तो पार्टीशन हमारा क्या है, 0 से 1 का बनाना है। तो 0 और 1 को आप कैसे बांटोगे, 1/n, 2/n, 3/n, ऐसे आप ले सकते हो ना, n/n विच इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 0/n लोगे तो ये 0 दे देगा। सो ऐसा कुछ पार्टीशन हम लोग बनाएंगे। सो पार्टीशन बना लेते हैं हम लोग, 0, 1/n, 2/n। जब भी आपको 0 से 1 दिखे आप इसी टाइप की पार्टीशन बनाने की कोशिश करना, और ये मतलब इट वर्क्स, दिस पार्टीशन वर्क्स फॉर एवरी प्रॉब्लम और एवरी क्वेश्चन। तो हमने पार्टीशन बना लिया। अब हम एक सब पार्टीशन ले लेंगे आई, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, या सो इट विल बी i-1/n से लेकर के i/n तक, यही होता है ना। तो ये हमारा पार्टीशन मिल गया, और यहाँ पे जो i है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के n तक। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक SPF अल्फा है, तो उसके लिए हम लोग एक एक्साई आई उठाएंगे। तो एक्साई आई हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, क्लोज इंटरवल i-1 से लेकर के i तक, सॉरी क्लोज इंटरवल जो भी पार्टीशन होता है, हम लोग नॉर्मली अगर xi-1 से xi बनाते हैं तो इसके बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम लोग ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, इसके बीच का कोई भी ले सकते हैं। तो हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं यही ले रही हूँ। सो xi की वैल्यू मैं i/n ही ले लेती हूँ, इससे मुझे सॉल्व करने में आराम हो जाएगा। मैं कुछ भी ले सकती हूँ, आप कुछ और भी लेके देख सकते हो, शायद कुछ भी आप लोगे तो सेम ही आएगी रिजल्ट, बट मैं ये लेना प्रीफर कर रही हूँ फिलहाल। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसमें तो बिलोंग कर ही रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये ले लिया तो अब मैं क्या करूंगी, SPF अल्फा की लिखूंगी डेफिनेशन। तो ये क्या होती है, समेशन xi f ऑफ, और फिर क्या होती है, डेल्टा अल्फा i। चलो फटाफट पुट करते हैं, i इक्वल्स टू 1 से n जाएगा, f ऑफ xi क्या है, i/n, और डेल्टा अल्फा i क्या हो जाएगा,
अल्फा ऑफ i माइनस वन, सॉरी i बाय n माइनस अल्फा ऑफ i माइनस वन बाय n। अब आप यहां से देखो क्वेश्चन में दिया हुआ अल्फा एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसको भी हम लोग अब पुट करेंगे, i बाय n ये रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस आई माइनस वन का होल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, कुछ इस टाइप का आएगा। अब हमें क्या करना है, आई इक्वल्स टू वन से लेकर के एन तक है, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो आई बाय एन को रहने देते हैं और एन स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एन क्यूब, और यहाँ पे लेंगे तो क्या आएगा आई स्क्वायर माइनस वन प्लस टू आई, ठीक है, एन स्क्वायर तो ले ही लिया हमने, ये कट गया, तो यहाँ पे आ गया, वो आ गया समीशन आई इक्वल्स टू वन से लेकर के एन तक, टू आई स्क्वायर माइनस आई अपॉन एन क्यूब। अब एन क्यूब को तो मैं बाहर ले सकती हूँ क्योंकि आई पे हमारा समेशन चल रहा है, तो मैं क्या की कि एन क्यूब को बाहर ले ली और इस पे समेशन लगाई, तो टू और समेशन ऑफ आई स्क्वायर, समेशन ऑफ एन स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, माइनस आई पे लगाऊंगी तो क्या आएगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। हमने पढ़ा है ना कि समेशन ऑफ एन जो होता है वो क्या होता है, मतलब अगर आप वन प्लस टू प्लस डॉट 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 प्लस एन करोगे तो ये क्या होता है एन प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर ये तो हमने 12 में ही पढ़ रखा था, ये करोगे तो क्या होगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, तो वही हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो वन बाई सिक्स एन क्यूब होगा, आप इसे सॉल्व करना पूरा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस टाइप की आएगी, आप चेक कर लेना, फोर प्लस वन अपॉन टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स एन क्यूब, ठीक है। एसपीएफ अल्फा की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि नॉर्म पी जो है वो 10 to 0 करवाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इतनी छोटी पार्टीशंस लेनी है कि वो सिंगल लाइन आ जाए। अब आप देखो यहाँ पे आपने n बार में इसे बांटा तो 1 2 3 n तक लिया, अगर आप इसे इन्फिनाइट पार्टीशंस कर दो तो हो जाएगा, और इन्फिनाइट पार्टीशन हमें कब मिलेगी जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो। जब मैं 0 और 1 के बीच में n को इन्फिनिटी टेंड कराऊंगी तब मुझे बहुत इन्फिनाइट पार्टीशंस मिलने लगेंगे 0 से 1 के बीच में, तो वही काम हम यहाँ करेंगे। जब नॉर्म पी 10 to 0 हो रहा है दैट इज, इसका मतलब क्या है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है, तो एस पी एफ अल्फा जो आ रहा है वो आ क्या रहा है 4/6 आ रहा है, विच इज 2/3। सो एस पी एफ अल्फा क्या हो रहा है एग्जिस्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 0 to 1 एफ डी अल्फा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वो बिल्कुल एस पी एफ अल्फा के इक्वल होती है जब नॉर्म पी 10 to 0 होता है, और ये क्या है 2/3। सो दिस विल बी आवर आंसर। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन काफी इजी था, मतलब लेंदी नहीं था क्योंकि इसमें बस थोड़ा सा सॉल्व करना था, बहुत ज्यादा लेंदी इसको नहीं बोलेंगे। ये क्वेश्चन अगर आपको 7 मार्क्स में पूछ भी दे तो इट्स गुड, आप इसे पार्टी टाइम समझ सकते हो और इसे सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स सी, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे एंड आई विल एंड दिस वीडियो। और इसके बाद वाला क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। इसके बाद का क्वेश्चन जो है वो है एक्स ऑफ डी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये भी एक फंक्शन है, मतलब यहाँ पे आपकी जो अल्फा एक्स की वैल्यू है ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और करना कहाँ से कहाँ तक है 0 से 3 तक। तो हमारा जब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हुआ करता था नॉर्मल इंटीग्रेशन के टाइम पे, तो हम क्या करते थे उसको 0 to 1 लिखते थे, 1 to 2 लिखते थे, 2 to 3 लिखते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग वो चीजें नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा एक्स के ऊपर डिपेंड करता है हर चीज। तो जब अल्फा एक्स के ऊपर डिपेंड करने लगता है तो हमें अल्फा को तोड़ना होता है, तो चलो हम लोग अल्फा को तोड़ते हैं। सो अल्फा एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 0, और 0 कब आएगी जब 0 से इक्वेट होगा x और 1 के, वो 1 ओपन इंटरवल रहेगा, 1 जैसे ही 1 हो जाएगा तो ये कुछ इस टाइप की होगी, और फिर जैसे ही हम लोग 2 बोलेंगे कब, जब 2 से इक्वल टू x और 3 हो जाए, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया, और अल्फा एक्स की वैल्यू हमें 3 देगी जब x इक्वल्स टू 3 होगा, ठीक है। इसे आपको समझना बहुत जरूरी है, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये क्या होता है 0 से चलता है यहाँ पे और ये ओपन हो जाता है, फिर यहाँ से चलता है और यहाँ पे ओपन हो जाता है, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ से चलता है और यहाँ पे ये ओपन हो जाता है। इस टाइप से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वर्क करता है। आप किसी में भी
निकाल के पढ़ सकते हो अपने बेसिक बुक्स में, 11-12 के बुक्स में या फिर ग्रेजुएशन के बुक में, किसी में भी आप देख सकते हो. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. अब हमें देखना है कि हम इसका पार्टीशन किस टाइप से बनाएंगे. हम लोग एक कंटिन्यूअस नहीं है तो हम कंटिन्यूअस पार्टीशन बना नहीं सकते. मैं आपको इससे पहले एक बोली थी प्रूफ करने के लिए कि अगर कोई फंक्शन है जो कि डिसकंटिन्यूअस है किसी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, तो भी वो रीमान इंटीग्रेबल होता है. उसके लिए आप पार्टीशन देखोगे तो आप पार्टीशन जिस तरह से वहां कंसिडर किए थे, अगर आपने बनाया होगा उसी तरह का पार्टीशन यहाँ कंसिडर करेंगे. मैंने वहां पे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया था, आप लोगों को वर्क दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे इसको पार्टीशन के तौर पे बता दूंगी कि कैसे करते हैं. तो यहाँ जो पार्टीशन बनेगा वो पार्टीशन बनता है 0 से लेके ओपन इंटरवल 1 तक हम बनाएंगे, क्योंकि 1 तक में तो ये काम कर रहा है, लेकिन फिर 1 में थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जा रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले 0 से 1 तक का पार्टीशन बनाएंगे, 1 के लिए अलग सॉल्व करेंगे. तो हम लोग 0 को x0 लेते हैं, x1 बनाते हैं और ये चलता जाएगा कहाँ, xl-1 तक लेते हैं. लेकिन जब हम लोग xl लेंगे तो ये 1 आ जाएगा. उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 1 तक तो हो गया, 1 से 2 तक का अलग पार्टीशन बनाएंगे, क्योंकि 1 के बाद जब हम लोग देखेंगे ना, तो जैसे ही हम इसके कोई भी ओपन इंटरवल लेंगे तो इसके बाद इसकी वैल्यू 1 देने लगेगी और इधर 0, तो हम लोग इक्वेट करना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए इसको हम लोग अलग ट्रीट करेंगे, इसको अलग, बाकी इंटरवल्स को एक जैसा ट्रीट करेंगे. इसलिए हम लोग ऐसा पार्टीशन बना रहे हैं. अब यहां से क्या करेंगे कि xl+1 लेंगे, फिर इसको चलाएंगे xm-1 तक, और फिर xm जो होगा उसको हम लोग 2 ले लेंगे. अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस टाइप से बात कर रही हूँ. फिर इसको हम लोग चलाएंगे कहाँ से कहाँ तक, xn-1 तक, और xn को हम 3 ले लेंगे. अब बात आता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है. हमें तो दिखाना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, यूपीएफ अल्फा और एलपीएफ अल्फा निकाल लेंगे. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूपीएफ अल्फा निकाल लेते हैं. तो ये क्या होता है, समेशन i=1 से लेकर के l-1 तक लेके चलते हैं, क्योंकि l-1 तक है, l के लिए तो हमें अलग सॉल्व करना है. सो l-1 तक लेके चलेंगे तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, mi डेल्टा अल्फा i प्लस. अब इसके लिए तो जब हम लोग l=1 xl=1 लेंगे तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये लिखेंगे ml डेल्टा अल्फा l, फिर प्लस समेशन चलेगा i=1 से लेकर के i=l+1 से लेकर के m-1 तक, और फिर से वही mi डेल्टा अल्फा i प्लस m लेंगे इस बार, और डेल्टा अल्फा m लेंगे. ठीक है, समझ रहे हो आप. फिर प्लस करेंगे, समेशन चलाएंगे i=m+1 से लेकर के n-1 तक, mi और डेल्टा अल्फा i प्लस 3 के लिए अलग बना देते हैं हम लोग, mn डेल्टा अल्फा n. क्यों ऐसा कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन सा, 1, 2 और 3 ही है. तो 1, 2 और 3 के लिए ही हम लोग इसको सॉल्व अलग करेंगे, बाकी सबको हम लोग, क्योंकि अगर आप 1 से 2 तक देखोगे तो ये कंटिन्यूअस है, तो इसलिए हम लोग 1 से 2 तक वैसा ले रहे हैं, और 1 को अलग ले रहे, 2 को अलग ले रहे और 3 को अलग ले रहे हैं. अब आप देखो समेशन जैसे ही आप mi करोगे, डेल्टा अल्फा i मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा xi माइनस 1. लेकिन आप अगर यहाँ देखो 0 से 1 में, तो अल्फा की वैल्यू तो सेम है, वो 0 है. अल्फा x क्या है, 0 है. यहाँ पे देखो 0 हमने लिया था, तो ये क्या हो जाएगी, 0 - 0 प्लस ml क्या है, ml कितना हमें दे रहा है, 0 दे रहा है हमें. ml मतलब मैक्सिमम वैल्यू, 1 पे क्या है वैल्यू, तो यहाँ पे देखो आप 1 पे चली गई है वैल्यू, तो 1 × 1 - 0, क्योंकि अब आप जैसे ही डेल्टा अल्फा l लोगे तो थोड़ा सा भी बढ़ोगे तो उस पर वैल्यू 1 देगी. यहाँ पे देखो आप 1 से जैसे ही थोड़ा सा भी आप बढ़ोगे तो 1 देगी, और 1 से जैसे ही आप थोड़ा सा कम जाओगे तो वो 0 देगी. इसलिए डेल्टा अल्फा l जो होगा वो क्या होगा, अल्फा ऑफ xl माइनस अल्फा ऑफ xl-1. अब xl क्या है, 1 के इक्वल में क्या दे रहा है, वैल्यू 1 दे रहा है, तो इसलिए अल्फा xl की वैल्यू 1 हो जाएगी और अल्फा xl-1 की वैल्यू 0 हो जाएगी. उसी तरीके से बाकी जगह हमें काम करना है. mi रहने दो यहाँ पे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. 0 - 0 किया था, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 - 1 प्लस 2 × 2 हो जाएगी इस बार, तो 2 × 2 - 0, क्योंकि 2 है और 2 - 1 है, तो 2 - 1 हो जाएगी वैल्यू. फिर प्लस समेशन mi रहने दो,
1 था, अब उसके बाद क्या आएगी वैल्यू 2 - 2 आएगी, फिर प्लस mm की जगह पे क्या हो जाएगी 3 × 3 - 2। तो इसका मतलब यहां से क्या आएगी वैल्यू 1 + 2 2 4 और 2 - 1 1, सो 1 × 2 2 प्लस 3 - 2 1, 1 × 3 3। बाकी जगह पे तो कट गया ना ये तीनों, तो आई के वैल्यू हमारे पास 6। सो यूपीएफ अल्फा क्या आ गई हमारे पास 6। इसका मतलब कि जो अपर इंटीग्रल है तो वो क्या होती है ऑफ x dx, ये होती है इन्फीमम ऑफ यूपीएफ अल्फा। और इन्फीमम ऑफ यूपीएफ अल्फा क्या हो गया, मतलब P इज पार्टीशन ऑफ 0 to 3। आप कोई भी पार्टीशन ले लो, इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 ही आएगी। इन्फीमम सबसे छोटी वैल्यू लेनी है आपको, तो 6 ही आएगी। आप कुछ भी ले लो, कोई भी पार्टीशन लो, आप पार्टीशन में क्या करोगे इसी के अंदर की ना चेंज करोगे, और इसके अंदर में आप कुछ भी चेंज करो वो 0 ही देगी अल्टीमेटली आपको। सो ये 6 हो गई। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सुप्रीमम निकालना है। सुप्रीमम भी आप देखो उसी तरीके से जब आप सॉल्व करोगे स्मॉल एम आई लेके, सो इट विल बी x dx, सो सुप्रीमम ऑफ LPF अल्फा। तो यहाँ पे एम आई ही रखोगे, लेकिन डेल्टा अल्फा एक्स की वजह से 0 हो रहा है, तो इसलिए स्मॉल एम आई भी यहाँ रखोगे तो 0 ही होगा। और यहाँ पे स्मॉल एम आई भी रखोगे आप तो वो 1 देगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल वैल्यू दे रहा है, और 2 देगा और 3 देगा, इक्वल वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ये भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी पी इज अ पार्टीशन लेंगे तो ये 6 ही देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लोअर इंटीग्रल है x dx का, ये इक्वल हो जाएगा x dx का, और ये इक्वल हो जाएगा 6 का। इसका मतलब क्या हो गया कि x dx जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है विथ रिस्पेक्ट टू दिस अल्फा, एंड इसकी जो वैल्यू है वो 6 है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको किसी पॉइंट पे डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट करो एंड मुझे बताओ। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।